नमस्ते। मेरा नाम ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि आज मैं रिप्रेजेंट करती हूँ हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्रिकेट के दरिया के किनारे खड़े माँ बाप को कुछ नहीं पता होता कि रास्ता कितना लंबा है, कैसे वहाँ पार करके जाना है और क्या करना है। उनको सिर्फ दिखता है उनके बच्चों में एक जुनून और एक ज़िद इस दरिया में कूदने की। तब पेरेंट्स के पास एक ही चॉइस होती है, दूर से खड़े होकर देखो जहाँ तक बच्चा दिख जाए। पिछले सालों में जितने भी सवाल मेरे मन में थे एज अ पेरेंट, उन सब की क्लैरिटी कुछ तो मुझे पूछ के मिली, कुछ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से और कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। तो मैंने सोचा कि हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए और जो ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब उनसे लिया जाए। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो गेस्ट श्री देवाशीष नीलोसे सर का। इंदौर के क्रिकेट जगत में, एक्चुअली मध्य प्रदेश के क्रिकेट जगत में सर आपका नाम का उल्लेख ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं सर, और अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ प्लेयर, ही इज़ ऑल्सो अ कोच एंड अ मेंटर। इनकी बहुत ही एक प्रभावशाली करियर ग्राफ रही है। अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया टीम में इंडिया टीम के पार्ट थे सर रणजी ट्रॉफी के कैप्टन थे। इसके अलावा वो एज अ कोच बीसीसीआई लेवल 2 कोच हैं, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो अंडर 19 की टीम है उसके बॉलिंग कोच रह चुके हैं। दादा आप देव्स क्रिकेट एकेडमी नाम के एक क्रिकेट एकेडमी को भी चलाते हैं और जहां बडिंग क्रिकेटर्स को कोच एज वेल एज मेंटर करते हैं। आपके एकेडमी के लिए शायद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस साल महिला क्रिकेट में अंडर 19 के जो हाई परफॉर्मेंस कैंप रहा एनसीए का, वहाँ पे 2 बहुत ही प्रतिभाशाली लड़कियाँ अनादि एज वेल एज आयुषी सेलेक्ट हुई और साथ में सोहम पटवर्धन भी अंडर 19 कैंप में सिलेक्ट हुए। आई थिंक ये इंदौर शहर के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। साथ ही आप इंदौर क्रिकेट डिवीज़न के यानी आईडीसीए के ऑनररी सेक्रेटरी हैं, और आज हमारी चर्चा के लिए आपसे बेहतर शायद कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज आप एक 360 डिग्री व्यू रखते हैं अराउंड दिस एंटायर सिचुएशन। आपने अपने 40 इयर्स से भी, आई थिंक खेलते खेलते तो इतना समय हो ही गया है, इस करियर में बहुत से बच्चों को कुछ बनते देखा इन क्रिकेट, एंड बहुत से और बच्चों को, शायद ज़्यादा बच्चों को आपने क्रिकेट ना सही बट लाइफ में कामयाब होते देखा। बिकॉज स्पोर्ट्स आई थिंक आपको जीना सिखा देता है, नुकसान कभी नहीं होता है स्पोर्ट्स खेलने से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। आइए। सबसे पहले तो हमारे चाहने वाले और हमको जो देखते हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जब जर्नी तो मैं मतलब बहुत छोटे उससे, और मेरा सौभाग्य था कि रेडियो कॉलोनी जो कि जिमखाना ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ हम लोग रहते थे, और वहाँ से MYCC के समर कैंप होते थे। जब हम लोग छोटे थे तब घूमने जाते थे ग्राउंड पे, बच्चों को खेलते हुए देखते थे तो लगता था कि एक दिन मैं भी यहाँ आऊँगा। और पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट, वही सबसे पहले ग्राउंड लेके गए और उन्होंने एडमिशन कराया मेरा, और MYCC की यात्रा शुरू हुई जो समर कैंप होते थे। और सौभाग्य कहूँगा कि मुझे सर की, आदरणीय जगदाले सर की पैनी नज़र पड़ी, और उन्होंने पसंद किया कि नहीं, अब आगे तुमको क्रिकेट परस्यू कर सकते हो। सर और किस उम्र में आप गए थे उस ग्राउंड पे? ये 13-14 के बीच की बात होगी। और उसके बाद मैं फिर फॉर्चुनेट रहा कि सेंट्रल जोन का एक कैंप इंदौर में होता था, और वहाँ से फिर बोर्ड ने ये कहा था कि कुछ अच्छे टैलेंटेड लोकल प्लेयर्स को भी आप अपने कैंप में आप रख सकते हैं, ताकि वे भी प्रॉपर तरीके से एक एक्सपोजर मिलेगा और नर्चर हो सकते हैं। तो EB आइबरा साहब थे उस समय, BCCI ने सेंट्रल जोन में उनको अपॉइंट किया हुआ था, और सर के साथ वे ग्राउंड पे थे, और सर ने बताया कि ये एक बालक है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है और इसको आप देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा और पहली नज़र में उन्हें पसंद आया, और फिर सेंट्रल जोन का कैंप मैंने अटेंड किया, और वहाँ से हमारी शुरुआत शुरू हुई। तो मतलब सर आपने कहा आपके पापा ही लाए थे, मतलब आपकी फैमिली से फुल सपोर्ट था इस चीज़ के लिए? डेफिनेटली। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और
जो इतनी लंबी यात्रा मेरी आज खेलने से लेके खिलाने तक की जो है, उसमें मैं समझता हूँ कि फैमिली का जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ही बेटर परफॉर्म प्लेयर कर पाएगा। देखिए क्या होता है कि सिर्फ खेलना एक एस्पेक्ट नहीं होता, उसके साथ साथ आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैमिली देखती है। आप अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मैं समझता हूँ। तो वो किस तरह से माँ और सिस्टर्स हैं, पापा खुद मेरे लिए नाश्ता बनाते थे, तो ये सब चीज़ें हैं जो एक प्लेयर को मोटिवेट करती है कि नहीं, मेरा फोकस, माय फोकस शुड बी ऑन माय क्रिकेट, फैमिली इज देयर टू, मेरी देखभाल के लिए। पढ़ाई के लिए प्रेशर होता था? डेफिनेटली, क्योंकि एक आप उस समय कह दें मध्यम वर्गीय परिवार, पापा नेशनल सेविंग्स में थे, हालांकि बहुत अच्छी उस पे पोस्ट पे थे, लेकिन डेड ऑनेस्ट और साहित्यकार, कवि, तो वैसे ही बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व था है उनका रादर। और उनका एक ही था कि जब मैं बड़ा बेटा, और हर पिता की इच्छा होती है कि बेटा, बड़ा बेटा कुछ अलग करे, ताकि एक गर्व उनको भी अपने आप को वो गर्व के साथ बता सकें, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो जब मैंने पहली बार उनसे बोला कि मैं उस समय तक 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया सेंट्रल स्कूल से, और उसके बाद मैंने डिसाइड करना था कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना था, तो मैंने फिर पापा को बोला कि मैं आर्ट्स में जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना है। और सेंट्रल स्कूल से मुझे बहुत मतलब बहुत देखभाल उन्होंने की है, एडवांटेज बहुत रहा, और मुझे कभी भी स्कूल में प्रेशर नहीं दिया, हालांकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। 9th तक में 80-85% मेरा होता था। फिर जब पापा से बात हुई, और पापा ने फिर एक ही चीज़ बोला कि मैं तभी अलाउ करूँगा कि मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए, अगर आप फर्स्ट क्लास मेंटेन रखोगे तब तक मैं अलाउ कर दूँगा, नहीं तो फिर। तो एक वो था कि एक क्रिकेट खेलने की चाह थी कि मुझे कुछ बनना है, और अगर मुझे खेलना है तो मुझे थोड़ा सा पढ़ना भी उतना पढ़ना पड़ेगा कि मैं अपने कैरेक्टर को उस तरीके से बना पाऊँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ खेलना ही नहीं होता, उसके साथ साथ आपका कैरेक्टर बिल्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी। तो अगर आपके पास एजुकेशन का बैकअप है और आप चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रभाव पड़ता है उसका।